सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार आपको लेकर के आया है श्री धाम गोवर्धन की यात्रा पर। यहाँ ब्रज में अनेकों ऐसे महापुरुष हुए हैं। आज उन्हीं में से एक संत गया प्रसाद जी की समाधि पर हम आपको लेकर के आए हैं। आज उन्हीं बाबा महाराज की चर्चा करेंगे और बाबा महाराज की समाधि के भी आपको दर्शन कराएंगे। पहले मैं इस स्थान का अवलोकन आपको करा देता हूँ। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा मार्ग है और लगभग आनेर गांव से हम 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं। यही वो स्थान है, साक्षात गिरिराज महाराज जी के श्री चरणों में बाबा महाराज की यहाँ समाधि स्थापित है। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज की समाधि पर और जानते हैं उनके दिव्य जीवन के विषय में। आइए हमारे साथ। कैसा हरा भरा यहाँ का वातावरण है, जैसा कि आप देख रहे हैं। गिरिराज जी की तलहटी में हम लोग हैं इस समय और बड़ा ही रमणीय स्थान है ये। यहाँ संत गया प्रसाद जी की समाधि बनी हुई है। तो आइए चलते हैं गया प्रसाद जी की समाधि पर और आपको दर्शन कराते हैं उन महापुरुषों की समाधि के, जिन्होंने यहाँ जीवन पर्यंत रह करके गिरिराज प्रभु की तपस्या की और साक्षात भगवान को प्राप्त किया। तो आइए हमारे साथ। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। हमारे ब्रज में मैया लोग गावे हैं बड़े भाव थे कि लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, गोवर्धन की मैं, तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। अब हम पहुंच गए हैं पूज्य महाराज श्री के समाधि स्थल पर। तो आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। जय हो मेरे संत भगवान की। एक बार इस स्थान के दर्शन भी करा दीजिए। यहाँ साक्षात गिरिराज प्रभु विराजमान है पर्वत स्वरूप में और उन्हीं की तलहटी में बाबा महाराज की ये समाधि स्थल बना हुआ है। और अब हम पहुंच गए हैं गया प्रसाद जी के समाधि स्थल पर। यहाँ की यात्रा पूज्य महाराज श्री के साथ करेंगे। बाबा को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नाम भैया जी। बाबा हमें यहाँ की आप यात्रा कराओ। जय हो। जय हो। बरसाने के लाल हैं लाडली के। जय हो। हाँ प्यारे प्यारे, गाड़ी खाए हुए आए गाड़ी दे हुए आए। मेरी ससुराल बरसाने है। ब्रजवासी की तो गाड़ी हुआ आशीर्वाद हो महाराज। हाँ जब ये ठाकुर जी है ना छोड़े। तो आप महाराज हमें दर्शन आज करा। आ जाओ। आइए चलते हैं, प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज जी के समाधि स्थल पर। ये आप दर्शन कर रहे हैं पूज्य महाराज गया प्रसाद जी की समाधि स्थल के। ये लीजिए पहले यहाँ का नियम। यहाँ के कुछ नियम हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ के नियम हैं जो यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को जरूर करने होते हैं। पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही जगह है ये। कृपया यहाँ रुपया पैसा अन्न वस्त्र आदि कुछ भी न चढ़ाएं। यदि संभव हो सके तो अपने श्रद्धा सुमन के साथ केवल और केवल 2 बरह के आंसू ही चढ़ाएं। यहाँ पैसे का हर स्थिति में प्रवेश वर्जित है। जी महाराज, किसी भी प्रकार से यहाँ पैसे का लेन देन नहीं है। महाराज जी की पूरी परंपरा को अच्छी तरह से निभाया जा रहा है। महाराज जी के प्रणाम कर देते हैं मेरी तरफ से और मेरे ब्रज महिमा परिवार की तरफ से। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से साक्षात ठाकुर जी को प्राप्त किया है। गोदी में खिलाए आगे। आइए महाराज आप आ जाओ, दर्शन कराओ हमें। आओ। ये पूज्य श्री महाराज जी के सदगुरु भगवान परम पूज्य निरंतर वंदनीय श्री पूर्णानंद तीर्थ उड़िया बाबा जी महाराज, जय हो, जिनका सीधाम वृंदावन में दावानल कुंड पर जिनके नाम से श्री कृष्ण आश्रम है। उनका तो कोई आश्रम उन्होंने बनाया नहीं, अवधूत थे वो तो, पर भक्तों ने उनके नाम से बना लिया श्री कृष्ण आश्रम। लोग जानते हैं उड़िया बाबा आश्रम, जो अभी कुछ समय पहले विवादित हुआ और वो अपने जो श्री शंकराचार्य जी महाराज अभी जो पधारे हैं लीला में जी, स्वरूपानंद जी महाराज जी, उनके अधिकार में है वो। उन्होंने अब कैसे उसको अधिकृत किया वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनके इसमें है। और अब आपको उस अद्भुत झांकी के भी मैं दर्शन करा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, निवेदन किया था कि पूज्य महाराज जी ने अपनी भजन साधना के माध्यम से साक्षात ठाकुर जी को प्राप्त किया था। आज उन्हीं के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ इस चित्रपट के माध्यम से। बाबा महाराज की गोद में हमारे बाल कृष्ण प्रभु साक्षात विराजमान हैं। ऐसे अद्भुत संत हैं संत गया प्रसाद जी।
बड़े ही अलौकिक संत हुए हैं और ब्रज में बड़ा ही सम्मान करते हैं समस्त ब्रजवासी उनका, क्योंकि बाबा पूरे जीवन पर्यंत गिरिराज जी की तलहटी में रहे और यहीं इस नश्वर देह का त्याग उन्होंने किया। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री के समाधि स्थल के आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। नीचे समाधि। और आइए मैं आपको समाधि स्थल के भी दर्शन करा देता हूँ। नीचे दिखाई भैया, ये पूज्य महाराज जी की समाधि के आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। लीजिए, नीचे से लीजिए। धन्य है ऐसे अद्भुत संतों को जिन्होंने अपने भजन साधना के माध्यम से साक्षात ठाकुर जी को प्राप्त किया। भगवत प्राप्ति संत जिनके आज आप समाधि के दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम गोवर्धन से। यहाँ गौड़ेश्वर संप्रदाय के अन्य महापुरुष भी विराजते हैं। जी महाराज। पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज जी राघव पंडित जी के नाम से जाने जाते थे। अच्छा। उनका भी ये दर्शन देखिए, ये विराज रहे, ये विराज रहे। उनके लाडले शिष्य श्री कृपा चंद्र दास जी महाराज साथ में बाबा को पकड़े हुए हैं। जी ये आप देख रहे हैं पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी, जो पूंछड़ी के लौटा के पीछे से घूम के, जैसे परिक्रमा भीतर वाली परिक्रमा घूमती है गिरिराज जी से, और वहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसके दीवार के पीछे राघव गुफा है जी, जहाँ आपने दो गुफाएं वहाँ श्री रामदास बाबा की गुफा और पंडित बाबा की गुफा। जी। तो ये तो वहीं रह करके बाबा महाराज ने तप किया। वहाँ तप किया है और बस महीनों में एक दिन जाते सूखी रूखी ले आए, दाल सब्जी जीवन में नहीं खाई, रूखी पानी में भिगो खाते भजन करते रहे। और ऐसा बताते हैं, कोई कहते हैं 5 लाख नाम जब डेली करते थे और कोई कहते हैं कि 7 लाख नाम जब डेली करते थे, विरक्ति का ठिकाना नहीं था। जय हो महाराज। ये बाबा मनोहर दास जी 3 लाख नाम नित्य करते थे, चकलेश्वर विराजते थे। अन्य कई इस महापुरुषों के यहाँ दैवयोग सुयोग है कि 15 साल पहले लगभग कोई यहाँ इन सभी पटों को डाल गया था। बंदर में ऐसे अनेकों अद्भुत संत हुए हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर ठाकुर जी को प्राप्त किया है। वास्तव में ये भूमि ही ऐसी है, मैं कहाँ तक इसके वर्णन करूं और कहाँ तक इसकी प्रशंसा करूं। महाराज, ऐसे जीवन, ऐसे संतों का जीवन अपने आप में बड़ा अद्भुत जीवन होता है और समस्त संसार के कल्याण की कामना से ये संत भगवान दिन रात भजन किया करते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है इन संत भगवानों की। कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वप एक, इनके पग बंधन किए नासत विघन अनेक। ये 4 चीज सुनने में अलग अलग हो सकती हैं, वस्तुतः मूल तत्व एक ही होता है। आइए अब चर्चा करते हैं पूज्य महाराज श्री के जीवन के विषय में और उनकी दिव्य लीलाओं के विषय में। अब आप दर्शन कीजिए हमारे गिरिराज प्रभु के। ब्रज के बड़े लाडले ठाकुर हैं हमारे गिरिराज प्रभु। भगवान ने एक रूप से पूजे हैं और एक रूप से पुजवायो है। ये वही गिरिराज पर्वत है जो भगवान कृष्ण ने अपनी कलनी उंगली पर 7 दिन और 7 रात्रि उंगली पर धारण कियो और समस्त ब्रज की रखवारी हमारे गिरिराज प्रभु ने करी। यह रज की महिमा बड़ी विलक्षण है। संत भगवान ऐसे ही रज को आसन बनाए कि नहीं, तो ऐसे यही लेट क्योंकि ब्रज रज की महिमा तो देवता भी ना बखान कर सकें, ऐसी महिमा है ब्रज की, जहाँ में साक्षात हमारे ठाकुर जी ने क्रीड़ा करी है, लीला करी है और साक्षात ठाकुर जी यहाँ खेले हैं। ये वही रजरानी है। तो आइए हम और आप आनंद लेते हैं पूज्य महाराज श्री के दिव्य वचनों का। जय हो महाराज, जय हो रजरानी की। महाराज जी, आज आप पूज्य महाराज श्री के जीवन के विषय में कछु हमें कोई लीला महाराज जी की सुनाओ। भैया, बालकाल से पूज्य श्री लाड लड़ा रहे हैं जी, और मेरे तो मैया, बाप, गुरु, इष्ट, परमात्मा, मित्र जो भी कछु हैं बाबा हैं, बाबा ही हैं। जय। और मेरो संसार इतना ही बड़ो जा गोल घेरा में बंद है। कितनी अवस्था में आपने बाबा को सानिध्य प्राप्त करा? बाबा की कृपा से ही मेरे माता पिता ने मेरा जन्म कराया जी। या जन्म के काज हैं, बाबा ने ही माता पिता को पहले 1 वर्ष को ब्रह्मचर्य व्रत दे के कोई अनुष्ठान बताया जी, और फिर वही हिसाब से माता पिता ने वाकू नियम से पूरा निर्वाह किया जी। फिर ये शरीर को गर्भस्थ करवे का जो समय, तारीख, नक्षत्र पूज्य बाबा ने बताया। अच्छा। वही हिसाब से माता पिता ने शरीर गर्भस्थ किया। गर्भ में ही पूरा पिताजी सुनाते और लोग भी सुनाते
मोह लक्ष्य करके जी रामायण भागवत गीता और संतन के पावन चरित्र। और जब 10 दिन को नामकरण है वो जन्म के बाद, तब 15वें दिन लाके गोदी में धर दियो महाराज जी के। अच्छा। और बाबा ने रुई में से निकाल के गिरिराज जी शिला पे चढ़ा दियो और लो अब ये प्रसाद है गिरिराज जी को, बेटा नहीं पुत्र नहीं है ये, न मुझे बुलाना पड़ेगा न तुम्हें भेजना पड़ेगा, और तुम जो है लाते जाते बनी रही हो, मैं जाए कहाँ पारूंगा पना सूंगा। अच्छा। तो बस छोटी सी उम्र थे ही यहाँ खेल तो रहे तो आतो जातो ठाकुर जी को प्रसाद उनको दे दियो। बस तो बस वो पालते पनास यहाँ लाते जाते रहते हैं, खेलते रहते जी। हाँ, तब बाबा अकेले ही विराजते और कोई दूसरा साथ नहीं है। जी महाराज। हाँ, पहले बाबा महाराज जो है सन 39 में श्रावण अधिक मास, अब की बार फिर पढ़ रहा है श्रावण अधिक मास, तो श्रावण अधिक मास की शुक्ला एकादशी के दिन दंडवती के विचार से जी कछु अपने साथियों के साथ हाथरस से यहाँ पधारे और परिक्रमा कर रहे थे जी। परिक्रमा करके जब श्री गिरिराज जी के ऊपर, लक्ष्मीनारायण मंदिर के ऊपर जब छत पे चढ़े जी, तो वहाँ गिरिराज जी को निहारे हो, तो गिरिराज जी को भव्य दिव्य दर्शन बाबा को भयो। एक धोती कांच के आधी ओढ़ लई, कतूरी पहने हते, ये यो 1 रुपया 6 आना जेब में धरे, वो निकार के साथी को दे के, छोटी सी बिटिया शांति बहन मेरी गुरुपुत्री साथ में थी जी, उसको कह दिया उन साथियों से इसको ले जाओ, अब दंडवती नहीं करेंगे, खड़ी परिक्रमा करके अब यहीं रहेंगे। गिरिराज जी की ऐसी इच्छा, धोती फाड़ के 2 अचला बना लिए और बस उसी से अब जब परिक्रमा करते करते गए तो राधा कुंड वाली परिक्रमा में उत्तर टेका से करीब 1.5 किलोमीटर आगे उद्धव कुंड से पहले जी महाराज बहुत बड़ा बटका वृक्ष है अब इस समय जी, उनके नीचे से हनुमान जी विराज रहे जी, और बट वृक्ष की बगल में ऊपर हनुमान जी विराज रहे, डबल हनुमान जी हैं वहाँ। अच्छा। हाँ, नीचे बट वृक्ष के नीचे भी हनुमान जी हैं और पिछवाड़ में हूँ, ऊपर जो है 2 मंजिला पर से हनुमान जी बहुत बड़ी विग्रह विराजमान है। यही जगह थी बाबा ने, तो यहाँ मिर्ची दद्दू वाली बगीची है ये जो स्थान। हाँ, जो स्थान है जी। तो वहाँ जो है बाबा अपने साथी से कह रहे, लोग पूछ रहे कि बाबा अब आप जो यहाँ रहोगे पंडित जी महाराज, तो फिर कैसे कैसे कहाँ रहोगे, कैसे कैसे खावा पीवी होगी। तो बाबा ने यही उत्तर दियो कि भैया जहाँ 2 रोटी की व्यवस्था है जाएगी एक टाइम की, वही रह लेंगे, वही भजन कर लेंगे। तो मिर्ची दद्दू सुन रहे थे, वो भी बाबा के समकक्षी उम्र में जी। हाँ, छोटे नहीं होते, 1 आध साल बड़े ही होंगे बाबा से उम्र में। हाँ, तो उन्होंने जो है कही कि पंडित जी रोटी की व्यवस्था मैंने जानी, अच्छा, और भजन करवे की आपने जानी, जय हो और यहीं रहो। तो सन 39 से और सन 42 तक जी, 45 तक जी, बाबा वहीं रहे 6 वर्ष। अच्छा। और वहाँ रासलीला बहुत प्रेमी थे, तो रासलीला बहुत होती थी, क्योंकि रास बिहारी ने फूल मारियो, यही थे बाबा बस व्याकुल है और घर छूट गया रोते रोते। अच्छा। हाँ, क्योंकि जीवन चरित्र मैंने बोलो है अपने YouTube में विस्तार से, अब नहीं कहूँगा कि समय की थोड़ी समय को अभाव है और आपको ना मुँह पे ना समय हाँ, तो सूक्ष्म में ही समझा दूँ। तो रासलीला के बहुत प्रेमी थे, तो वहाँ छत पे ही रासलीला हो करती या नीचे होती जी। तो अब जिनको स्थान हो तो मिर्ची दद्दू को, उन लोगों को तो प्रसाद मिले, दक्षिणा मिले सब, और कछु ब्रजवासी नाराज है तो रात में ईंट पत्थर फेंक दिए। अच्छा। बाबा के ऊपर उधर। अच्छा। तो हाथरस के कुछ पहलवान लोग भी आए थे, बोले पंडित जी हम देखे नहीं बदमाशों ने पौने रात में पत्थर फेंक रहे हैं। बाबा बोले भैया मैं यहाँ युद्ध करवे पहलवानी करवे ना आयो, बिल्कुल मैं अपने आप निपट लूंगा, ब्रजवासी तो तुम रहो। बाबा स्वयं चलेगी भीतर अंधेरे में ही। अच्छा। पीछे जंगल में। भैया क्या बात है, क्या दिक्कत है आपको, मोते परेशानी है रही तो मैं यहाँ से चले जाऊँ। बोले हमें बाबा तो कोई परेशानी ना, तू खूब रहे यहाँ, इन्हें चकाचक माल मिल लो, दक्षिणा मिल ली, हमें प्रसाद ना मिल लो, यह बात को परेशानी, यह बात की परेशानी। तो ब्रजवासी यहाँ सहन ना कर सके ना। बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने वो बाबा ने फिर वहाँ से रासलीला बंद कर दी। फिर यहाँ लक्ष्मीनारायण मंदिर में आके, हाथरस वाले कोई मंदिर है यहाँ में, सेठ हीरालाल जी ने बाबा से कही कि आप यहाँ रहो। बोले रहेंगे, लेकिन मंदिर की क्या व्यवस्था है, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई लेना देना, हम भजन करेंगे। तो बोले कुटिया छाट लो, परिक्रमा के सहारे वाली गिरिराज जी साइड वाली जी, वही कुटिया बाबा ने पसंद करी। जाके छत के ऊपर ठाड़े के गिरिराज जी ने दर्शन दिया बाबा जी। वही में फिर बाबा विराजे। अब वहाँ बाबा की ख्याति ज्यादा बढ़ी तो मिलने जुलने तो बाधा होती, तो बाबा फिर यहाँ आ जाए थे, यह स्थान। हाँ। अच्छा। यहाँ छिप के बहुत लता कुंजी, बहुत सघन जी, वृक्षावली हुआ समय। हाँ, तो इनमें छिप के बाबा भजन करते रोते रहते हैं। यहाँ ठाकुर जी खिलाते रहते और लोग मिलवे जुलवे वाले ढूंढते रहते परिक्रमा में कहाँ बाबा कहाँ गए। हाँ, बाबा छिपे भजन करते रहते, न कुटिया में न परिक्रमा में, यहाँ। फिर बाबा ने देखी कि ज्यादा वो हैरो है, तो फिर एक थैला भी रखो, एक सोहनी जी, वो भी थैला में डाली
पूरी परिक्रमा, अब तो ये रोड बन गए हो, बाद में तो कच्ची परिक्रमा परिक्रमा। हाँ, तो पूरी परिक्रमा बाबा ने छटना थे छान छान के आज यहाँ से वहां तक को हिस्सा, कल वहां से वहां तक को हिस्सा, पूरी चलना से छान छान के जितने श्री गिरिराज जी के विग्रह छोटे छोटे वो परिक्रमा में ना छोड़े बाबा ने। अच्छा, वे सब झोरी भर के लाते और कहीं भी गिरिराज जी में विराजे। महाराज वाकई पीछे भाव का रहे हो। भाव ये रहे हो कि गिरिराज जी पैरंते ना कुचलने का। अच्छा, ये भाव था। हाँ। जय। और बुहारी सेवा सोहनी सेवा भी करते थे, चबूतरा बनाओ। बाबा ने उस सिर पे मिट्टी ढो के डाली, हमने उडारी, तो चबूतरा बनाओ सामने लक्ष्मी नारायण के, तो उधर नागफनी बहुत ठाड़ी पिछवाड़ गिरिराज जी में, तो झाड़ू न दे के बाबा दोनों हाथन से ऐसे करऊ हरे मंदिर मार जनादिशु शतम चकारा च्युत सत कथोदय, अमरीश जी वाला जी। तो बाबा ने वो तो जो साथी भैया थे हमारे, उनकी आपके कांटे लगे जाएंगे, बोले यही मार तो कर रहा हूँ कि कांटो मेरे चुभे, मुझे पता तो चले कि कांटो कहाँ ठाड़ो है यहाँ। अच्छा, मेरे लाला लाली दोनों खेल में आवे, उन्हें कहती सुकुमार सी चरण कमल है, वहां में चुभेगा तो कितना कष्ट होगा। अब मुझे पता चले झाड़ू दे दो, सोनी दे दो, तो चलेगी ना, हाथ ही पता चलेगा भाई में उखाड़ के, और हो तो भाई जो तुरंत कुरेद के फिर भाई छोटी खुरपी साथ रखते, खुरपी तो निकाल के भाई तुरंत बाल्टी में डाल देते, हम साथ रखते बाल्टी सामने में जी, पूरा भर भर के, और फिर बाहर गड्ढा में डाल देते। ऐसे महापुरुषों के अद्भुत जीवन को, जिन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत किया ठाकुर जी की सेवा में, धन्य है, कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे संत महापुरुषों को। जी महाराज। हाँ, और भिक्षा को नियम ये रहे हो कि पहले तो हफ्ता में एक घर पे जाए। हाँ। अच्छा, क्योंकि ज्यादा परिचय नहीं है तो 8 ब्रजवासी बुजुर्ग रहे, और उनमें से पंडित श्री भूरेराम जी, पंडित श्री नथीलाल जी जी, हाँ, पंडित श्री बनवाई लाल जी, और तुम्हारे लालचंद दोहरे जिनको पेट्रोल पंप बन गए हो, ये हैं इनके काका जी, ऐसे करके, और घनश्याम मिश्र जी जी, हाँ, ऐसे करके जो है, और ये मिर्ची दत्तू, ऐसे करके 8 ब्रजवासी इनके यहाँ भिक्षा, सोमवार में माँ, मंगल में माँ, बुद्ध में माँ, ऐसे एक दिन में एक व्यक्ति के यहाँ बार के हिसाब से बांधी। अच्छा, फिर धीरे धीरे ब्रजवासी जुड़े तो 1 महीना की बंधी, महीना में नंबर आवे, फिर महीना में नंबर, फिर 1 साल में नंबर आवे को, फिर ऐसी बढ़ी का 10-10 साल बाद नंबर आते लोगों ने। अच्छा, हाँ, पुनः दोबारा 10 साल में नंबर। हाँ, और स्थिति ये कि पहले अधिकतर ब्रजवासी को यहाँ लिया जी, हाँ, वहाँ में 12 महीना में तो 7 महीना तो पूरे ब्रजवासी के। अच्छा, 5 बचे, वहाँ में थे 20 दिन ब्रजवासी के, अब 5 में तो 10-10-50 दिन बचे जी, वहाँ में गोवर्धन ने छोड़ के, आसपास गाँव ने छोड़ के, फिर बाहर के ब्रजवासी को नंबर हो वहाँ में। अच्छा, कोई एक आध जो परिचित पुराना हो तो बाहर को उनको ले लिया, तो ऐसे भिक्षा चलती, बाहर के आके यहाँ बनाया करते, तो उनकी इच्छा होती बाबा की 2-4 संत और आ जाएं, तो भैया तुम्हारी इच्छा, तो आसपास यहाँ सभी संत रहते। वास में श्री जो है ये गणेश दास जी महाराज जी, ये अखाड़े में रहते थे यहाँ जी महाराज। हाँ, और भी संत रहते थे, पूछड़ी पे संत आते थे, बाबा श्याम सुंदर दास जी, हाँ, बाबा गोविंद दास जी, बाबा श्याम सुंदर दास हमारे थे, बुजुर्ग संत थे बहुत, वे सब आते थे, वहाँ तक समाचार देने हम लोग जाते थे, बाबा कल भिक्षा है, कल पधारियों, तो भिक्षा ले संत बाबा के साथ बैठ के प्रसाद पाया करते, और वही उबली हुई मूंग, इतनी सी छोटी सी 2 टुकड़ा रोटी के, मुश्किल से औषधि की तरह, ये कहते भैया अन्न तो औषधि है, औषधिवत सेवन करना चाहिए बाबा कहते। हाँ, उबली हुई मूंग एक सरैया ले लेते, और थोड़ी सी औषधि के साथ हल्का सा 100 ग्राम दूध, ये बाबा को आहार है। यह प्रकार ब्रजवासी ने घर में, और वो तो खुद कहाँ जाते, वो तो हमारे जैसे जैंगरा जो संग रह रहे उन्हें, उनको पेट भरना हो सच्चाई तो ये है कि हमारे जैसे जैंगरा उनको पेट भर में कहाँ जाया करते। बिल्कुल बिल्कुल, संत ने तो लीला करनी है, बस जैसे ठाकुर जी लीला करें, ऐसे संत भगवान भी लीला करें। हाँ, तो बाजार की चीनी बुरो कबू सेवन नहीं कियो बाबा ने। हाँ, देशी खाड़, अच्छा, हाथ से खांची खाड़ा है, कहती न गंदी रे, सफाई हम हाइड्रो पाउडर ना पड़े हम, जी जी जी, भाई हम ही सफा करते अपनी सफाई कर लेती करैया में, बाबा वही पाते, वही दूध में थोड़ा सा कोई बावन को लाल मिर्च हींग गरम मसाले कभी नहीं। शरीर कौन से सन में बावन ने छोड़ी? 25 अगस्त 1994 सुबह 7:30 से और 7:40 के बीच में बाबा की लीला। तो वह समय भी आप संग रहे बाबा के? अच्छा, संगे है तो। और जा क्षण से यहाँ अग्नि संस्कार भयो हो तो जी, ये नीचे समाधि है ना जी, ये भस्मी विराजमान है अंदर। अच्छा। अग्नि संस्कार यही जगह पे भयो। अच्छा। और बता दूं आपको कि ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है जी, ये एंगल जो है बिल्डिंग, नीचे एंगल जो है रही वो बिल्डिंग और नीचे मकरान हो
ये दूसरे आदमी को, बाकी सब निर्माण मेरे हाथ को ही है और मेरी मजदूरी को निर्माण है। अच्छा, या मैं काऊ दान को पैसा सेठ को काऊ को ना, मैं ना लगन दियो। अब ईंट पड़ी है बिखरी हुई दिख रही है तुम्हें सब, जी जी, वो पैसा ना है तो यहाँ जो जाए मैं जहाँ पर लगा सकूं, पैसा ही कमी ना अरबन रुपया कमा सके, यहाँ बाबा के नाम पे आ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वो पैसा यहाँ लगवे को ना तो मेरा कोई औचित्य ना बाबा ले, ना उड़िया बाबा जी ने छियो, न मेरे बाबा ने छियो, न मैंने छियो जीवन में आज तक पैसा। जब भी कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो ये कार्य होगा। जब चाहेंगे तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बिछाएगी ईंट निमट्टी डाल दूंगा, खेल खत्म। बिल्कुल महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूज्य महाराज श्री की आज ने इसी का आपने कथा सुनाई, आपके बार बार प्रणाम। आपके जी भैया, कोटि आपको कोई कम पूजनी नहीं हो, लाडली के हो बरसाने से आए। जय हो महाराज, मैं तो पापी जीव हूँ। ना ना पापी मत कहो, पर आप ब्रज में ना भूल जाओ। सुनो, हम कौन के हैं? हम सहनसा के बेटा हैं जी, राजा धराज के बेटा हैं, ब्रज की महारानी के लाल हैं। हम काय को पापी हैं? नहीं, हमारी पापी बाहर के होंगे हम ना, हम तो ब्रजवासियों के लाल हैं। वास्तव में ब्रज की महारानी के चरणन में ही पड़े हूँ। तो बस हम तो गर्व से कहेंगे हम उनके राजकुमार हैं। हम काय को पापी हैं? मैं पाप तुम्हारे ब्रज की सीमा में प्रवेश ना कर सके भैया। जी बिल्कुल। असभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे ठाकुर स्वामी और मैं उनको सेवक, यहाँ से नीचे हम क्यों जाए भी लगे? बिल्कुल, हमारी पोस्ट वहाँ है। बिल्कुल सत्य महाराज, हम ब्रजवासी हैं। जय हो प्रभु, आज धन्य है गए मैं वास्तव में। प्रणाम सभी दर्शक भैया को, बहन भाई को, सबन को राम राम। और आप तो जानो ही हो, मेरे चैनल पे देख ही रहे हो, तुम खूब सुन रहे हो बाबा को पावन चरित्र, बाबा को उपदेश। और गिरिराज जी में तो आप आते हो, दर्शन भी करते हो यहाँ। और आज भैया की मैं नाम का है आपको प्रिया शरण, प्रिया शरण ले प्रिया जी के उस शरण में। जय हो महाराज, नामू प्रिया शरण बरसाने थे यार। वैसे भी मैं प्रिया जी की शरण में ही हूँ। क्या बात है, कृपा है महाराज। आज आपने पूज्य महाराज जी के मुख से श्री संत गया प्रसाद जी की जो लीला के विषय में जाने हो, वो आनंद आपको आज कैसो लगे, अपने हृदय में कैसो आनंद आपने अनुभव करो, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक यह दुर्लभ आज का जो सत्संग है और आज बाबा की समाधि के जो दर्शन है वो सभी भक्तों तक पहुंचे। क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे हैं जो बिना जानकारी के यहाँ से परिक्रमा मार्ग में ऐसे ही निकल जाते हैं और इस स्थान पर नहीं आते। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप इस स्थान पर जरूर आएं, क्योंकि ये ऐसे महापुरुषों के समाधि स्थल हैं, ऐसे संत भगवानों की तपस्या स्थल हैं, जिन्होंने अपनी साधना के बल पर, अपनी साधना के माध्यम से जिन्होंने साक्षात ठाकुर जी को प्राप्त किया है। क्योंकि यहाँ आने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गिरिराज महाराज की पावन भूमि से जय जय श्री कामनी कंचन कीर्ति से दूर रहने वाला व्यक्तित्व यदि कोई था तो पूज्य श्री बाबा महाराज। और पूज्य श्री का यदि पावन जीवन चरित्र और उपदेशों को विस्तार से सुनना चाहो तो परम संत श्री गया प्रसाद जी कृष्णदास साधना चैनल YouTube पे चल रहा है और लगभग 3 साल होने जा रही हैं, जिसमें 212 दिन लगातार पूज्य बाबा महाराज का जीवन चरित्र बुला हुआ रखा है। 188 दिन बाबा के उपदेश बुले हुए रखे हैं। और अभी एक साधक प्राण सहेली नाम से ग्रंथ है, जिसमें भाव समुद्र अपने उससे जो है बाबा के भाव सुमन के नाम से, उसमें रोजाना थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप तक पहुंचाया जा रहा है। यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। इसी चैनल में जो मैं नाम बता रहा हूँ, परम संत श्री गया प्रसाद जी कृष्णदास साधना चैनल, उसमें मेरे दादा गुरु परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज का जीवन चरित्र भी, उनके उपदेश भी बुले हुए रखे हैं। और गीता तत्वालोक अभी उनका चल रहा है। प्रातः काल रोजाना मैं लाइव जाता हूँ, विस्तार से सुनना चाहो तो उसमें से सुन सकते हो। बोल गिरिराज महाराज की जय।